कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं हो रही। अब पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत पर गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ी खबर सामने आई। दर्शकों, पवन खेड़ा अब अपने ही बिछाए जाल में फंसे हुए हैं। पवन खेड़ा सोच रहे थे कि असम के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर फर्जी दस्तावेज के जरिए आरोप लगाकर कांग्रेस को चुनावी लाभ दिलवा पाएंगे। लेकिन पवन खेड़ा के मंसूबों पर पानी तब फिर गया जब सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवा दी। वहीं दूसरी तरफ जिस फर्जी दस्तावेज के जरिए पवन खेड़ा हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर 3 देशों के पासपोर्ट रखने का आरोप लगा रहे थे, वो फर्जी निकला। इतना ही नहीं, उस दस्तावेज का पाकिस्तानी लिंक भी सामने आया, जिसके बाद पवन खेड़ा और घिर गए। वहीं जब असम पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो पवन खेड़ा दिल्ली से ऐसे भागे मानो उन्हें पता था कि उन्होंने जो किया है उसको लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हिमंत बिस्वा शर्मा को बब्बर शेर कह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी के कथित बब्बर शेर का कार में छिपकर भागते हुए ऐसा वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर देश के लोग काफी हैरान रह गए। वहीं अब पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी से बचने के लिए पवन खेड़ा कोर्ट की शरण में पहुंच चुके हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, असम पुलिस से कार्रवाई से बचने के लिए पवन खेड़ा कभी तेलंगाना हाई कोर्ट जा रहे थे तो कभी सुप्रीम कोर्ट में शरण ले रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ऐसे में पवन खेड़ा मामले में मंगलवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया शर्मा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इसी आपराधिक मामले में पवन खेड़ा ने सोमवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। वहीं इस मामले को लेकर पवन खेड़ा की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जिरह की। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सवाल उठाया। सिंघवी ने ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की। खेड़ा का आरोप है कि नोटिस के बाद भी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिए हैं। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय की और हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान बेंच ने कहा कि कम से कम जवाब दाखिल होना चाहिए था। वहीं हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपना अंतिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। पवन खेड़ा की ओर से पेश होते हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के खिलाफ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के कथित बयानों का जिक्र किया। उन्होंने दलील दी कि असम सीएम का ये कदम आगामी चुनावों को लेकर राजनीति बदले की भावना से प्रेरित है। सिंघवी ने ये कहा कि याचिकाकर्ता के भागने का कोई खतरा नहीं है और इसीलिए उनकी गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं सीनियर वकील केएन चौधरी ने सिंघवी की दलीलों को दोहराते हुए पवन खेड़ा पर लगे आरोपों को अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा कि आरोपों का तरीका, लहजा और उन्हें पेश करने का ढंग साफ तौर पर यह दिखाता है कि पवन खेड़ा के खिलाफ आरोप जानबूझकर दुर्भावना से लगाए गए थे। वहीं सुनवाई के दौरान खेड़ा के वकील ने यह भी तर्क दिया कि ये ज्यादा से ज्यादा एक आपराधिक मानहानि का मामला है, जिसे केवल एक निजी शिकायत के जरिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ असम के एडवोकेट जनरल देवजीत लोन रोकिया ने पवन खेड़ा को किसी भी तरह की राहत देने से जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण मानहानि का मामला नहीं, क्योंकि इस मामले में दस्तावेजों और मालिकाना हक के कागजातों को गढ़ने का मामला शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि इसमें मुख्य अपराध धोखाधड़ी और जालसाजी है। एडवोकेट जनरल देवजीत लोन सेकिया ने एफआईआर को पढ़ते हुए कहा कि पवन खेड़ा ने राजनीतिक फायदा उठाने और सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइया शर्मा को बदनाम करने के लिए जाली दस्तावेज पेश किए। उन्होंने ये भी साफ किया कि असम पुलिस का इरादा कभी भी पवन खेड़ा को तुरंत गिरफ्तार करना नहीं था, बल्कि केवल उनके पासपोर्ट और संबंधित दस्तावेज हासिल करना था। ये भी तर्क दिया गया कि खेड़ा अंतरिम सुरक्षा के हकदार नहीं है, क्योंकि उनके भाग जाने का जोखिम है। 5 अप्रैल को पवन खेड़ा ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं इन आरोपों में रिंकी भुइया शर्मा पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप शामिल था। लेकिन अब पवन खेड़ा असम पुलिस से भागे भागे फिर रहे हैं। पुलिस पवन खेड़ा को ढूंढने उनके दिल्ली वाले घर पर गई थी, लेकिन पवन खेड़ा हैदराबाद भाग गए, जिसके बाद उन्होंने फर्जी आधार कार्ड के जरिए जमानत लेने को कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट में वो एक्सपोज हो चुके हैं। वहीं अब मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और अब गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में अब तक पवन खेड़ा की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें